यह जीवन है हमारा। आप कुछ भी करेंगे कुछ ना कुछ तो लोग बोलेंगे। लोगों को काम ही है कहना और हमारा काम है करना। पहले पूजा पर कोई काम दूजा। जिसने संसार में सबसे पहले पूजन करी तो संसार उसकी पूजा करेगा, और जो संसार की पूजा करने जाएगा तो उसकी पूजा नहीं होगी। इसलिए पहले कर्म जो आप उठ करके माताओं बहनों श्रद्धालुओं से निवेदन है कि सबसे पहले पूजन करिए, और पूजन के बाद संसार में आइए तो सार मिल जाएगा। न सार मिलेगा ना आपको संसार मिला, कुछ भी नहीं है। अब जिनकी आराधना पूजन कर रहे हैं ये साक्षात ब्रह्म हैं। इनका वर्णन किया गया है ब्रह्माधिपतिर ब्रह्मणोधिपतिर ब्रह्मा शिवोम यस्तु सदा शिवोम। ब्रह्मा के भी ब्रह्मा और ब्रह्मा, इसके बाद भगवान सदा शिव हैं। ये वेद ने कहा है। तो जिनकी आराधना साधना करने के लिए ब्रह्मा और अनेक ब्रह्मा इनकी आराधना करते रहते हैं। इस सदा शिव की कृपा कटाक्ष धोरणी, यदि उनकी कृपा भी हो जाए तो आनंद हो जाता है। तो कैसे पूजन करें, कैसे जिएं, कैसे माने, कैसे हम आगे बढ़ें, समझ में नहीं आता। इसलिए हमको सदगुरु की शरण में जरना चाहिए। और गुरु कैसे होते हैं? 3 प्रकार के गुरु होते हैं। गुरु भी 3 प्रकार के होते हैं। एक लक्कड़ गुरु, एक लक्कड़ गुरु, एक होते हैं पत्थर गुरु और एक होते हैं फक्कड़ गुरु। जो पत्थर गुरु होते हैं, हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी समझ जाओ, वो होते पत्थर। और ये होते हैं लक्कड़। लक्कड़ का अर्थ है नाव की तरह आपको उस पार ले जाएंगे और उस पार छोड़ छोड़ के आ जाएंगे। इसको लक्कड़ गुरु कहते हैं। लेकिन वो छोड़ने में लगे रहते हैं, खुद नहीं तरते हैं। और एक होते हैं फक्कड़ गुरु, खुद भी तरते हैं और लोगों को भी तारते हैं। इसको फक्कड़ गुरु कहा है। और फक्कड़ गुरु जिंदगी में मिल जाए तो आनंद हो जाता है और गोविंद आपको मिल जाते हैं। तो गुरु का हमारे जीवन में आना बहुत आवश्यक है। वो आपको सचिव वेद गुरु 3 जो प्रिय बोलई भयास। जैसे मान लीजिए राजा है, अब तो राजा प्रथा कम हो गई। जैसे मुख्यमंत्री और आसपास उनके सेक्रेटरी कहते हैं अरे साहब प्रधान मध्य प्रदेश में सब सही है, कहीं कुछ नहीं करने की जरूरत है। तो इसके बाद अंधेर नगरी चौपट राजा। इसलिए राजा का जो सचिव है वो सही बोलना चाहिए, भाई यहाँ काम बाकी वहाँ काम। और डॉक्टर जिसको वैद्य कहते हैं वो आपसे कह दे अरे कुछ परहेज करने की जरूरत नहीं, तो ये समझ लीजिए शरीर को उसने बिगाड़ दिया, समाज को राजा ने बिगाड़ दिया और जो है वैद्य ने शरीर बिगाड़ दिया। और इसके बाद गुरु ने जब तक आपको शिक्षा नहीं दी तो ये मान लिया आपका जीवन बिगड़ गया। इन तीनों का अप्रिय बोलना बहुत आवश्यक है। क्या बोलना आवश्यक है? अप्रिय। माता पिता तो प्रेम की झरझर बरसात करते हैं, अरे बेटा आजा, अरे बेटा आजा। लेकिन गुरु तो एक माली की तरह होता है। जिस डाल में रोग लगा उस डाल को काट देता है। इसलिए काटता है क्योंकि ये वृक्ष पौधा पल्लवित पुष्पित फलदार जब हो जाएगा तो समाज का कल्याण करेगा। गुरु माली की तरह होता, समाज में बड़े बड़े वृक्ष तैयार करता। और पुराने ले भी लोग कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। कर्म करते जाइए, जरूरी नहीं कि आपको फल आज ही मिल जाए। आम का पेड़ लगाते हैं, आम का पेड़ लगाने के बाद उसको फल आने में बड़ा समय लगता है, 10-5 साल लग जाते हैं। जब पलट के अब जब देखेंगे समाज में कुछ वर्ष निकलेंगे तो वही जब पेड़ फलदार हो जाएंगे, पलट के अपनी जिंदगी में आ जाएंगे, तो जीवन में आपको वही फलदार समाज के लिए काम करने के लिए उद्यत होंगे। तो भगवान शिव का आज 6वां दिन है। ये 6वां दिन और फिर कल 7वां दिन। 7वें दिन में ये बात जरूर रखिए कि एक हर व्यक्ति को अखंड ऋतु फल जरूर अर्पण करना चाहिए। कौन सा फल? अखंड ऋतु फल समझते क्या होता? नारियल।
आज नहीं तो कल आखिरी दिन जरूर 7 दिन में एक नारियल अर्पण करना ही चाहिए, जिससे आपका फल अखंड बना रहे, कभी खंडित नहीं हो। इसलिए आपको एक अखंड फल अर्पण करना ही चाहिए। और भगवान शिव की आराधना जिस भाव से पूजन से कर रहे हैं, पूजन करते समय ये भाव से पूजन करिए, मुझे भगवान आपकी आवश्यकता है, मुझे आप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और अच्छे गुरु का जब साथ मिलेगा तो 5 बातों का ध्यान रखिए। सबसे पहले प्रातः काल उठ करके अपने लिए भोजन नहीं बनाइए, पहले भगवान के लिए बनाइए, फिर गुरु माता भगवान के बनाइए, पंचग्रास बनाइए, गौ माता के लिए बनाइए। और एक नियम और बनाइए, हमारे घर में एक ना एक व्यक्ति रोज भोजन करना चाहिए, रोज एक भोजन करना चाहिए। यदि ऐसा करेंगे जब जिंदगी परिवर्तन होगी तो कुछ समय बाद आप जो है धनवान हो जाएंगे। जब जिंदगी बदलेगी, अगला जन्म होगा, तो आप जो ऐश्वर्यवान यहाँ तक कि राजा भी बन सकते हैं। रोज जो है एक को भोजन कराने का फल स्वर्ग का कार्यक्रम है। अरे जो भोजन नहीं कराते ना, रोज किसी को अतिथि भोजन नहीं कराते, रोज दान धर्म नहीं करते, वो जाकर के भिक्षुक बनते हैं। एक गंभीर बात और बताना चाहते, रोज दान का नियम बनाइए। क्या दान करें? जरूर नहीं है कि आप धन का दान करें। आप जो है धन का दान नहीं कर सकते, श्रम दान कर दीजिए।